खबर 24 लाइव न्यूज। आपके साथ राजेंद्र प्रसाद है। आप देख रहे हैं खबर 24 लाइव न्यूज। आज हम मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। यहाँ पर काफ़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर 1123 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नवयुवा उत्साहित हुए हैं। काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी लोग जयकारा लगाते हुए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। शासन प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। आपको दिखा भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और उस बड़ी ताकत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो फिर हमारे सामने एक नाम उभर करके आता है और वह नाम आता है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। उन्होंने विकास के हाईवे को जो एक नया स्वरूप दिया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, लेकिन राम जानकी मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। जिस मार्ग से भगवान राम माता जानकी को लेकर के अयोध्या आए थे, उस मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। उस मार्ग को विकास की नई सोच देने का कार्य भी किसी ने किया तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। कार्य चल रहा युद्ध, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं तो दुनिया का पिछलग्गू होगा। अब एक नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान
सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया। वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, तो कैसे कराते? जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे संसद के सहयोगी आदरणीय बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, रमेश मिश्रा जी, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, श्रीमती रीना तिवारी जी, जिले के अध्यक्ष रामविलास जी, जौनपुर जिले के अध्यक्ष पुष्पराज जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे विशेष रूप से याद आ रही है कि जब हम विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमने 3 बातों की घोषणाएं की थी हमारे विचारों के रूप में। पहली बात जो थी, राष्ट्रवाद, यह विचार हमारा आत्मा है और राष्ट्रवाद के विचार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है। दूसरी बात जो हमने की थी वो सुशासन की थी। कानून और व्यवस्था, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि समाज के सज्जन शक्ति का, मां बहनों की रक्षा हो और गुंडागर्दी से, माफिया से हमारे देश को मुक्ति मिले, ऐसा सुशासन हो। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी डेवलपमेंट, विकास। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया। उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के पीछे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी राम राज्य का जिक्र कर रहे थे
ये राम राज्य की यही संकल्पना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा देश आपको इस बात के लिए याद करता है कि आपने इस बात को। बहनों और भाइयों, योगी जी ने सही कहा, अगर कानून व्यवस्था होगी सही तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट कोई बात है कि मैं जब मंत्री बना 2014 में तो उत्तर प्रदेश के सब काम बंद पड़े थे, लोग नाराज थे, सांसद विधायक